पर भोपाल से जहां जीआईएस से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान आया। हमारी निवेश नीति देश में सबसे अच्छी, मुख्यमंत्री ने कहा। मध्य प्रदेश असीम संभावनाओं का प्रदेश है, निवेशक जितने चाहें उतने उद्योग लगाएं। उनका कहना है कि सरकार हर पल हर कदम आपके साथ है और मुख्यमंत्री जो लगातार इन्वेस्टर्स से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो विदेश जाकर हो या फिर देश में राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगह पर हुए कार्यक्रमों के माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास हो रहे हैं। जीआईएस से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये एक और बड़ा बयान जो आकर्षित करता है उन निवेशकों को जो मध्य प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते हैं और उनके उद्योगों के लिए, उनके सहयोग के लिए सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने प्रतिबद्धता भी जताई है। सर, ये 19 प्रकार की पॉलिसियाँ हमारी अलग अलग सभी सेक्टर की बनी, जिसमें देश की सबसे अच्छे राज्यों की पॉलिसी है। कई प्रकार की उलझनें हमने समाप्त कर दी। पहले 38 प्रकार की परमिशन लगती थी, अब केवल 10 प्रकार की परमिशन, 18 प्रकार की अनावश्यक परमिशन ख़त्म की है। सबसे बड़ा लैंड बैंक हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा बिजली सरप्लस हमारे पास, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। मानव श्रमिक के नाते से अगर हम बात करें तो स्किल ट्रेंड वर्कर भी हमारे पास है और अनट्रेंड लोग भी अपने पास है। ना हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई। और भोपाल पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 की मेजबानी कर रहा है और इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए शहर को बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा है। राजा भोज एयरपोर्ट से लेकर संग्रहालय तक के 17 किलोमीटर के इस हिस्से पर वीवीआईपी रोड और कई जगहों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें लेक व्यू है और लेक व्यू तक हर जगह सड़कों को रंग बिरंगी रोशनी से, लाइट से डेकोरेट किया गया है और इतना ही नहीं, पूरे रास्ते पर 2 लाख से ज्यादा पौधे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही 5000 से ज्यादा ट्राइबल पेंटिंग्स भी उकेरी गई हैं। ये देखिए खूबसूरती भोपाल की देखते ही बन रही है, क्योंकि जहां 2 लाख से ज्यादा पौधों को लगाया गया है, हरा भरा भोपाल दिखे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और लेक व्यू के पास भी जो अलग अलग रंग की लाइटिंग्स हैं वो लगाई गई हैं। और आप देखिए प्रतिमा, राजा भोज की प्रतिमा के पास भी डेकोरेशन किया गया है। वंडरफुल कि हमारे भोपाल को इतना अच्छे से डेवलप करा जा रहा है और आशा करते हैं कि ऐसा ही हमारा भोपाल हमेशा जगमगाता रहे। आई केम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई में रहती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई भोपाल आके इतने दिनों बाद, जब मैंने देखा कि हर जगह डेवलपमेंट चल रहा है और इतना अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, तो इट फील्स वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से सब हो रहा है, इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो इट फील सो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इन्वेस्टमेंट से पहले की स्थिति, अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो फिर और चीज़ें बदलेंगी, बहुत बदलेंगी और वो काफ़ी अच्छा भी रहेगा। अगर चीज़ें बदलती हैं तो हमारे देश के लिए अच्छा ही होगा वो सब भी, तो अच्छा लग रहा है। राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जगह जगह चौराहों पर फाउंटेन लगाए गए हैं, लाइटिंग की गई है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले मेहमानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। राजधानी के चौराहों पर विशेष तरह की लाइटिंग से साज सज्जा की गई है, फाउंटेन लगाए गए हैं और जब हमने राजधानी में रहने वाले लोगों से बात की कि आखिर इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राजधानी भोपाल को जिस दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, आपको देखकर कैसा लगता है, तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि हम यहाँ आने वाले सभी विदेशी मेहमानों का तो स्वागत करते ही हैं, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि राजधानी का जिस तरह से डेकोरेशन किया गया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए, जिस तरह से उसको सजाया गया है, ये सजावट हमेशा बरकरार रहे, ताकि भोपाल और भोपाल आने वाले लोगों को हमेशा ये याद रहे कि हम एक ऐतिहासिक क्षण के गवाह भी बने थे और हमारे शहर की सुंदरता लोगों को हमेशा रिझाती रहे।